नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, कल राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में मैराथन बैठक की गई थी। यह कई घंटों तक यह बैठक चली। यह बैठक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल के अध्यक्षता में की गई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। आपको बता दें कि इस बैठक के बाद आज पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बड़ा ऐलान किया गया। सीएम सम्राट सरकार का घेराव करने की बात कही गई। 9 जून और 17 जून को राष्ट्रीय जनता दल तमाम अपने नेताओं के साथ, जनता के साथ सरकार के खिलाफ रोड पे प्रदर्शन करने को तैयार है। आपको बता दें कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ कई नेता इसको लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए, जिस तरह से सीएम सम्राट चौधरी राबड़ी आवास खाली करने को लेकर शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं, क्या महंगाई पर अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगे? क्या महंगाई को कम कर पाएंगे? क्या बिहार में भ्रष्टाचार को रोक पाएंगे? इसको लेकर देखिए, अब राजद जनता के साथ मिलकर सरकार का घेराव करने जा रही है। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं तमाम नेता, उनके बयानों के साथ हम यहीं पर छोड़ जाते हैं। कहा है ये भूमिहीन परिवारों की सूची आप बताइए, कितने भवनहीन भूमिहीन परिवार इस प्रदेश में। 3 डिसमिल जमीन भूमिहीनों को देनी थी, गृहविहीन लोगों को देनी थी। 12 वर्षों 20 वर्षों में 12 वर्ष और 20 वर्षों में 12 उसी 20 में है। इसमें कितने लोगों को आपने 3 डिसमिल जमीन दी है? नहीं दी है। झूठा बकवास है। लोग तटबंध और बसे झोपड़ी बना करके गैर नजर वाहन जमीन बसे है। अगर कोर्ट में मामला जाता है तो सरकार उजाड़ देती है कोर्ट में देने का। और दूसरी बात एक और हम चैलेंज देते हैं, राजस्व के अभिलेख में 1 एकड़ जमीन वाले तक को गरीबी रेखा में शामिल किया गया। ये गलत है। इससे बड़े लोग लाभान्वित होते हैं, सरकार का मेवा खाते हैं, वो लाभान्वित होते हैं। जिनको मकान बनाने के लिए जमीन नहीं है, सरकारी जमीन पर तटबंध पर पट्टी बरात में बस गया झोपड़ी बना करके, तो भूमि ही भवन ही 1 एकड़ को हटा करके बस भूमिहीन बनाइए। सरकार को काम हिम्मत है कानून लाने के लिए? अगर हिम्मत है तो दिखा दे। किसी को घर को खाली करा लाने के लिए तो घूम घूम करके गरज है। तो गरीबों को हम 3 डिसमिल जमीन देंगे, भूमिहीन को 1 एकड़ सीमा है सरकार के कानून, इसको खत्म करें। और जो भवनहीन गरीब लोग हैं उनका कानून बनावे, कानून करके जमीन दे। और तीसरी हमारी मांग है, बात है, हमने 4 पहली मांग बता दी है, गरीबी, बेरोजगारी, विधि व्यवस्था, भ्रष्टाचारी, 4 प्रमुख मांग है। इसके बाद जितनी बातें मैं कर रहा हूं ये बात है कि 3 तरह के लोग हैं पर्चा पाने वाले, लेकिन सभी है भूमिहीन गरीब। एक है सरप्लस लैंड स्टे अधिसूचित, मतलब सीलिंग से सरते जायदे। ये जो एनडीए की सरकार बनी है 2005 में, उसमें 4 साल, 5 साल, 3 साल, 6 साल सिर्फ अवैध लड़कियों का के साथ बलात्कार और हत्या नहीं हुई। अबोध बालिका को उठा के ले गया और दरिंदगी की सीमा इस तक पहुंच गई कि अपराधियों ने उस बच्ची का रेप किया, कहीं कहीं सामूहिक बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। अभी तक ये सरकार जब से आई है नीतीश कुमार 50 घटनाएं इसी तरह
सिर्फ अबोध बालिका और अवयस्क बालिका के साथ अपराध हुआ है, यौन उत्पीड़न हुआ है और उसकी हत्या हुई है। ये सरकार बतावे कि कितने को दंडित किया गया है, कितने को जेल भेजा गया है, कितने में क्या कार्रवाई हुई, और आगे आने वाले दिनों में हमारी बच्चियों के साथ, बेटियों के साथ स्कूल जाते हुए, हॉस्टल में रहते हुए, खेत के मकई के खेत में, धान के खेत में जाते हुए हम गारंटी करते हैं कि बलात्कार हत्या नहीं होगी, और जो हुई है उसका स्पीड ट्रायल बना करके हम दंडित करने की चीज में बंद करें। अब ऐसे तो मामला कार्रवाई नहीं हुई है, आसन को बड़ा खड़ा करा जाता है। नीतीश एग्जाम के बाद तो मकान इलाज में शक्ति बल हुआ है, तो शक्ति और जनहित में तो लगावे, लोक कल्याण में भी तो लगावे। लोकतांत्रिक व्यवस्था तो लोक कल्याणकारी राज्य की गारंटी देती है, तो सरकार कहाँ इस पर कुछ बोलती है? तो ये 50 घटना है, ये रिकॉर्ड में, हमारे रिकॉर्ड में, पार्टी के रिकॉर्ड में है, लेकिन इसके अतिरिक्त और घटनाएं हैं। सिर्फ इस सरकार में चुनाव के बाद जो 2 मुख्यमंत्री के नेतृत्व सरकार ने उसकी उपलब्धि है, और हमारी पार्टी जुटा रही है, और बहुत जगह हमारी पार्टी गई है ऐसी घटनाओं में। अब ये जो मैंने कहा कि विकास के मामले में पक्षपात हुआ, संविधान ने जो शब्द कहा है कि संतुलित विकास करने, संविधान में लिखा हुआ है संतुलन होगा क्षेत्रों के बीच में, संतुलन होगा जिलों के बीच में। तो बिहार में सबसे गरीब जिला है शिवहर, सबसे अमीर जिला है पटना और बेगूसराय। तो जो ये डिस्पैरिटी है कि शिवहर ने क्या बिगाड़ा था, मधुबनी ने क्या बिगाड़ा था, सुपौल ने क्या बिगाड़ा था, सहरसा अररिया ने क्या बिगाड़ा, जो सबसे निचले पायदान पर है। अब पटना बेगूसराय बड़े ऊंचे, बड़े पैमाने पर। तो ये जो जिलों में संतुलन है, असंतुलन है, वो संतुलित विकास हो, ये मार्गदर्शन संविधान उसकी व्यवस्था है। तो ये मामला है, इस पर हमारी पार्टी आपके माध्यम से जाएगा, और हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद भेजेंगे। 9 जून को बिहार के सभी प्रमंडलों, अंचलों पर, प्रखंडों पर, प्रमंडलों ने माफ कीजिएगा, प्रखंडों पर, अंचलों पर हमारा धरना होगा हमारी पार्टी की तरफ से। जो मुद्दे हमने बताए, ऊपर है, आगे है, प्रखंड का अंचल, तो ये 9 को, और फिर 17 को हमारा मैसिव धरना होगा, व्यापक, प्रभावकारी। पहले धरना पर, तब प्रदर्शन, स्थान तय कर लेंगे हम लोग, तब चूल्हा 17 को, फिर गिरफ्तार 17 तारीख को दूसरा कार्यक्रम हमारा है। 17 जून को सभी जिला मुख्यालयों, हमारी पार्टी के प्रशासनिक जिला परिषद में ही हमारी पार्टी के 55 सांगठनिक जिला इकाई है। ये 55 सांगठनिक जिला के मुख्यालय जो है उस पर हम धरना देंगे, मैसिव धरना। तो ये 2 कार्यक्रम की घोषणा के लिए थी। पार्टी का जो इस प्रदेश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति है, संक्षेप में हमने आपका राष्ट्रीय जनता दल जन सरोकार, जनभावना, सबका आदर करते हुए 9 जून बिहार के प्रत्येक प्रखंड मुख्यालयों पर कमर तोड़ महंगाई, संगठित भ्रष्टाचार, लूट और बढ़ते अपराध के खिलाफ जोरदार धरना का कार्यक्रम
एक दिन में पूरा बिहार का प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय में होगा। तो जनहित से जुड़े इस सवालों को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल ने कल की मैराथन बैठक के बाद निर्णय लिया है, उसके 17 पता है। और दूसरा 17 जून को जिला मुख्यालय पर जोरदार होगा, असरदार होगा, कबीर की उक्तियों के साथ कि गगन दमामा बाजिया पड़क निशाने घाव खेत पुकारे सुरमा अवरण नहीं। तीसरी बात इन्होंने कह दी 72,000 करोड़ जो महालेखाकार ने सवाल खड़े किए, उसका कोई जवाब नहीं। एक एक्सटेंशन पर ऑनरेबल लालू प्रसाद जी को आपने यहां तो कितना एक्सटेंशन चल रहा है, रिसू किसका शिशु है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, रिसू किसका शिशु है, सवाल यह भी आ गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि राष्ट्रीय जनता दल सदैव अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से सांगठनिक ढांचों का कार्यक्रमों में जन सरकार का संगठन बना के जनहित में काम करती है और उस दिशा में ये हमारा कार्यक्रम है। देश में सबसे बड़ा कर्जदार कौन हो गया? भारत, इस बैंक का। अब 46 लाख करोड़ रुपया डीजल पेट्रोल से आपने कमाई कर ली। मनमोहन सिंह जी के समय में $140 जब प्रति बैरल की तो कीमत क्या थी डीजल की, पेट्रोल की, और आज क्या है रेट? आप जो एक्साइज ड्यूटी जो घटा रहे हैं निर्यात मामले में, उसका असर किस पर पड़ेगा? देश का प्रत्येक राज्य 5 लाख 10 लाख करोड़ कर्ज में डूबा हुआ है। समृद्ध बिहार, आत्मनिर्भर बिहार, आत्मनिर्भर भारत कैसे भैया? इसकी चर्चा आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने की है। राष्ट्रीय का गमन है ये। अगर इतना दिनों से पैसे का हिसाब नहीं मिल रहा है तो जिम्मेदार कौन? इसलिए पूरे मामलों को लेकर के जो 9 जून और 17 जून को खबरदार किया गया है बढ़ती महंगाई से, आप लोग भी जो पत्रकार साथी है जिनके घरों में चूल्हे तक का असर है, माफ करना, खाद्य सामग्री, प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि तेल अगर सब्जी में कढ़ाई में कम दोगे तो वह भी जो है राष्ट्रभक्ति है। इशारा क्या कहता? खाद्य सामग्री पर सर है बेविचार अनाचार। मंदिर घूमने से मुख्यमंत्री जी खाली मंदिर में चले जाएंगे और डकैती फेकैती और लठैती करेंगे, उससे शासन चलेगा? इस शासन का सीधी मूल मंत्र है ना, डकैती फेकैती और लठैती। चौथा है तो बताइए, आप पत्रकार साथी है। तो हमारे जो माननीय अध्यक्ष सांसद मंडल जी ने व्यापक तौर पर राष्ट्रीय जनता दल के सभी कार्यकर्ताओं को इस कार्यक्रम में लग जाने का, और जो हमारे जो आवाम जो पीड़ित है महंगाई से, प्रखंड कर्जा लेने जाता है, बूढ़ा बूढ़ी जा रहा है पेंशन के लिए, जिसकी चर्चा इन्होंने की, तब इस तपिश में खोजता है पैसा कहाँ है, तो देखता है कि कर्जा मिला कि नहीं मिला। 72,000 करोड़, 72,000 का गमन, 72,000 करोड़ का गमन, और 72,000 करोड़ का फिर जो है राशि मांगने के लिए बैंक के दरवाजे पर कटोरा लेके खड़े हैं। मुख्यमंत्री को बताना चाहिए ना। और हम तो करवत प्रार्थना करेंगे सभी पत्रकार साथियों को, ये भाई एक बात तो बनता है समझाने का, आपकी लेखनी देश में परिवर्तन का राह तय करेगा। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। जब जब पत्रकारिता ने सत्ता के कमियों को जनहित में दिखाया है, सत्ता हिल गई। हम तो सिर्फ इतना ही चाहते हैं, जस्टिस। हालांकि इस देश में हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, जस्टिस में और डिसीजन में अंतर होता है। डिसीजन अगर जस्टिस के अनुरूप हो तो ठीक है, लेकिन खाली अगर डिसीजन है तो बड़ा दिक्कत होता है। तो यही बात हम कहेंगे आप सभी साथियों से कि भाई राष्ट्रीय जनता दल ने 9 तारीख यानी 9 जून और 17 जून
असरदार और खबरदार किया है। तो सत्ता के नशे में चूर होकर करके लठैती करने की कोशिश कर रहे हैं। कानून को अगर कोई तोड़ता है तो सख्ती से अनुपालन करनी चाहिए, मैं इस बात का समर्थन करता हूं। लेकिन सरकार अगर कानून को तोड़ता है, कानून से खेलता है, तो सरकार से सख्ती से निपटा जाएगा। ये बात सबको समझ में होनी चाहिए। तो यही हमारी पार्टी का कार्यक्रम है। माननीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश में आप सभी साथियों का